Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my Muslim brothers and Pakistani brothers. उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने इफ्स मान अपने इफ्स करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने इफ्स मान अपने इफ्स करम से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो जुल्म और ज़बर का निज़ाम है, ये पाकिस्तान के अंदर हम सब के सामने जारी है। और ये फसादियत, ये जुल्म और ज़बर गरीब अवाम की कमर तोड़ दी गई है और ये हम सब के सामने हो रहा है। पिछले 3 साल से ये जो PDM की सरकार बैठे हुए हैं और इसकी जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तानी रियासत है, जो इनके पीछे खड़ी है, जो इनको सपोर्ट कर रही है, जो इनकी मदद कर रही है। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा कर करके छोड़ दिया। इन्होंने पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी, बुरकस सब कुछ निकाल के छोड़ दिए। पाकिस्तान अब किस रास्ते पे खड़ा हुआ है वो हमारी आंखों के सामने है। पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिए के पाकिस्तान की गरीब अवाम की आग निकाल दी इन्होंने। पाकिस्तान की गरीब अवाम को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिए। कल इन्होंने महंगाई का बोझ, एक और महंगाई का बोझ आवाम के ऊपर गिराया है। और वो ऐसी चीज़ है, वो ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर वो महंगा होगा तो सब कुछ महंगा होता है। सब कुछ महंगाई, उससे महंगाई के अंदर इजाफा होता है। वो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो पेट्रोल है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 31 महीने के दौरान पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर मसलसल इजाफा किया जा रहा है। मसलसल इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की प्राइस के अंदर। पहले पेट्रोल की प्राइस 267 रुपीज़ थी, अब पेट्रोल की प्राइस जो असल प्राइस हो गई है पेट्रोल की वो 272 रुपये हो गई है। 5 रुपया 5.38 रुपये इसके अंदर इजाफा कर दी के ये गरीब आवाम के ऊपर बोझ है। और इससे और प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, इससे और चीज़ें महंगी होंगी। ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा होगा, आपका जो किराया है वो महंगा होगा। गरीब आवाम की तो इन्होंने कमर तोड़ दी है। जिसके पास बाइक है, जो अपना 40,000 कमाता है, 40 वो अपने बच्चों का पेट पाले, वो अपना घर संभाले या इनके पेट पाले या पेट्रोल के पास आप पैसा खर्च कर दे। इन्होंने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है। मेरी बात हमेशा याद रखना, ये इमरान खान की तारीखी अल्फाज थे। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मैं तो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन मेरी कौम, ये क्या मेरी कौम समझौता कर पाएगी, क्या मेरी कौम बर्दाश्त कर पाएगी? ये इमरान खान की तारीखी अल्फाज हैं तो हमारे जहनों के अंदर दुहराए जाते हैं। हमें बताया जाता है कि इमरान खान ने ये कह के जेल के अंदर किया था कि क्या मेरी कौम इसको बर्दाश्त कर पाएगी, क्या मेरी कौम इसके ऊपर सब्र कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने गरीब आवाम को कमर तोड़ दी है। 272 का पेट्रोल पहुंच गए। आपको याद में करवाता आऊं कि जब पेट्रोल 150 रुपीज़ था तो ये सड़कों के ऊपर निकलते थे। ये सारी पार्टियां, जिसके अंदर पीपल पार्टी, PMLN और मौलाना फजल रहमान की पार्टी TLP, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, और बाकी हाफिज नईम उर रहमान जो जमात इस्लामी की पार्टी, ये सारी पार्टियां सड़कों के ऊपर निकलती थी और इमरान खान को धमकियां लगाती थी कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन आज पेट्रोल महंगा हुआ है, सारी पार्टियां जो हुकूमत के अंदर हैं वो चुप करके मुंह के ऊपर ताला लगा के बैठे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। क्योंकि इन्होंने मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिए। पेट्रोल 272 रुपये तक पहुंच गए। ये पाकिस्तान का दौर चल रहा है। 3 साल पहले जब ये हुकूमत के अंदर आए थे, इन्होंने एक वादा किया था कि हम इमरान खान की हुकूमत को गिरा के, इमरान खान के ऊपर मुकदमे बना के, इमरान खान को जेल के अंदर डाल के, इमरान खान इस मुल्क की मुसीबत है। लेकिन इन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर भी डाल दिया, इमरान खान की पर केसेस भी बना दिए। इन्होंने आवाम से वादा किया था, जो आज कठपुतली वज़ीर आज़म ऊपर बन के बैठा हुआ है, उससे कौम से वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आवाम को रिलीफ दूंगा, आवाम के लिए चीज़ आसान कर दूंगा। लेकिन आज हमारी आंखों के सामने कि इन्होंने आवाम का बेड़ा गर्क करके निकाल दिया, आवाम का बुरकस निकाल दिए। आवाम को, इनको आवाम की परवाह नहीं। अगर इनको आवाम की परवाह होती तो ये बजट के दौरान अपना कोई किराया, अपना कोई बेनिफिशरी नहीं करते, ये गरीब आवाम को सब कुछ देते। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिए। पेट्रोल 272 रुपीज़ तक पहुंच गया। ये जो बड़े बड़े दावे करते थे 3 साल पहले हुकूमत बनाने से कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, वो कर देंगे, आज ये कहाँ चुप के बैठे हुए सामने आवाम को जवाब दें। आवाम इससे पूछना चाहती है कि हमारे मुल्क का ये हाल क्यों किया। आज मुल्क को इन्होंने बंद गली के अंदर ले गए, आज ये मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिए, मुल्क का इन्होंने बरकस निकाल दिए। आज गरीब आवाम, मुझे ये एक बात बताएं कि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या अपने बच्चों का पेट पाले, या तो वो कमाएं 40,000 जिनकी
40,000 जिनकी किराया है, जिनका जो कमाते हैं 40,000 महीना, वो क्या पेट्रोल को दें, क्या वो अपने बच्चों का पेट पालें, क्या इन यजीदों इन फ़ोनों का जेब भरें, इनको इनको खिलाएं। ये पाकिस्तान की गरीब आवाम का सबसे बड़ा इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है कि गरीब आवाम कहाँ से खाए। गरीब आवाम के लिए इस मुल्क के अंदर जीना आराम कर दिए, तबाही निकाल दी है, बरकस निकाल दी है, बर्बाद कर दिए। और ये जो बड़े दावे करते थे कि हम गरीब आवाम को बिजली मुफ्त देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप देखिए पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, खाने की अशिया महंगी, सब कुछ इन्होंने मुल्क के अंदर महंगा कर दिया। बजट ऊपर से टैक्स इतने लगा दिए इन्होंने गरीब आवाम के ऊपर कि गरीब आवाम कहाँ जाए, गरीब आवाम चुप के कहाँ जाए। क्या इनके पेट पाले, क्या इनके बच्चों के पेट पाले जो यजीद और फ्रोन जिन्होंने 40 साल से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिए, हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दी, क्या इनके पेट पाले। ये सबसे बड़ा सवाल इंसान है ये गरीब आवाम। रात के अंधेरे के अंदर मुझे ये बात याद आती थी जब इमरान खान के दौर हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपीज़ था, तो ये कहते थे जब इमरान खान रात के अंधेरे के अंदर रात के टाइम पेट्रोल महंगा करता था, तो ये लोग कहते थे कि वजीर आजम जो रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा करता है, ये आवाम के ऊपर बम गिराता है, आवाम के ऊपर जुल्म जबर करता है। और जब वजीर आजम पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा हो या चीनी की प्राइस के अंदर इजाफा हो, तो समझ जाना कि वजीर आजम चोर है, ये फितना औरत, ड्रामेबाज औरत, सब्दी माँ मरियम नवाज की अल्फाज थे कि जब पेट्रोल महंगा हो तो समझ जाना कि वजीर आजम चोर है। आज इसका मतलब से बात सी वो ये पूरा निज़ाम चोर है। अगर हम देखें हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया, अवाम के ऊपर एक और बम गिरा दी के पेट्रोल की सूरत के अंदर इससे मजीद महंगाई के अंदर इजाफा होगा। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत के अंदर 5 रुपये 36% इजाफा कर दिया गया। इनको बस एक ही काम आता है कि अवाम के ऊपर जुल्म जबर करें। जो लोग राय अक के ऊपर खड़े हों, जो इनके बारे में बयान जारी कर देता है, क्या ये अवाम का हक नहीं है कि वो इन यजीदों इन से पूछे कि आप हमारे मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। आप हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को कहाँ तबाही बर्बादी के टाने के ऊपर लेके जा रहे हैं। जब भी हम इनके खिलाफ बोलते हैं तो हमें उठा के जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, हमारे पर जुल्म जबर किया जाता है, हमारी बोलती को बंद करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारा इतना कसूर है कि हम राय अक के ऊपर खड़े होकर इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों का सामना कर रहे हैं और इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहे हैं कि हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हो। और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इनकी बर्दाश्त से आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इनको तकलीफ होती है, इनको मसले का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको मालूम है कि आवाम हमसे क्यों सवाल कर रही है, ये इतने बड़े क्यों होके, क्योंकि ये जब तक वक्त की यजीद और फ़िरौन ऊपर बैठे रहेंगे ये मुल्क पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 47 पैसे का इजाफा कर दिया गया। जो हाई स्पीड डीजल की कीमत है उसके अंदर 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा कर दी गई। ये हाई डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, चीनी महंगी हो गई है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है। इस गरीब आवाम को आपने क्या दिया 3 साल की हुकूमत के अंदर। आप बड़े बड़े दावे करते थे हुकूमत में आने से पहले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। आप पूरी दुनिया के सामने कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने मुल्क की बरकत निकाल दी है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने गरीब आवाम को इतना सा रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि आप अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं, आप अपने मुफादात के अंदर लगे हुए हैं। जब आप अपने मुफादात के अंदर लगे रहेंगे तो मुल्क की बरकत निकलेगी, गरीब आवाम की निकलेगी, गरीब आवाम मरेगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा, क्योंकि आपने मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को बंद गली के अंदर लेके हैं। आपने मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए सिर्फ अपने मुफाद की खातिर। ये वतन इन्होंने, इन यजीदों इन फ़िरौनों ने अपने मुफाद की खातिर इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए। ये वतन तुझे इमरान की ज़रूरत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान वो वाइल्ड लीडर था जो गरीब आवाम का सोचता था, जो गरीब आवाम का पैसा कहीं और फजूल खर्च नहीं करता था, कहीं और नहीं लगाता था, वो सिर्फ अपनी आवाम के ऊपर लगाता था, क्योंकि वो गरीब आवाम का हक था। गरीब आवाम ने यकीन करके वजीर आजम को, इस स्टेट को, इस हुकूमत को, इस रियासत को पैसा देती है कि हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, हमारे ऊपर लगाएं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपनी जेबों को के अंदर बढ़ते हैं, ये अपने बैंक बढ़ते हैं और उस पैसों के जरिए ये अपनी जायदादें, अपने कारोबार बनाते हैं। ये इनकी असल औकात है, ये इनकी असल वैल्यू है। ये तबाही और बर्बादी इनके ऊपर नाजिल होगी, ये तबाह और बर्बाद होंगे, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगी। मेरी बात आप लिख के ले लें। अगर हम देखें, ये उस वक्त नारे लगाते थे कि वजीर पेट्रोल महंगा होता है तो इसका मतलब वजीर आजम चोर होता है। ये उस वक्त के नारे हैं, ये कोई मैं झूठ ही बोला, आपको सबूत भी रख देता हूँ। मरियम नवाज जलसों में खड़े होकर कहती थी कि जब पेट्रोल महंगा होता था तो इसका मतलब आपका वजीर आजम चोर है। आज हमें समझ आया है कि पूरा जो ऊपर निज़ाम बैठा हुआ है, सलीम माफिया, जरदारी माफिया, MQM, ये जितने लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, PDM की एक सरकार बना के बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये अवाम के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। और ये जो पेट्रोल रात के अंधेरे के अंदर महंगा करते हैं, इसका मतलब दे आर थीफ, ये चोर
और करप्ट यजीद माफिया हमारे मुल्क के ऊपर बैठा हुआ है और ये हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके छोड़ेगा। ये बात आप लिख के लेने, क्योंकि जब तक ये यजीद और फिरौन बैठे रहेंगे इस मुल्क की आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरा ईमान है। जब ये फारिग हो जाएंगे, ये मुल्क अपने पाँव भी खड़ा होगा, ये मुल्क दुनिया के मुल्कों के अंदर भी शामिल होगा, इस मुल्क की इज्जत भी होगी। जब तक ये फिरौन यजीद बैठे रहेंगे ये मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अगर हम देखें अपडेटेड फ्यूल प्राइसेस जुलाई 16 2025, जो अब अपडेटेड प्राइस हो गई है और जो पुरानी प्राइस थी, अगर हम देखें कितने रुपीस का इसके अंदर इजाफा हुआ है, ओल्ड की प्राइस क्या थी और जो न्यू प्राइस अनाउंसमेंट की गई है वो कितनी है। पेट्रोल जो पुरानी उसकी प्राइस थी पेट्रोल की 266.79, ये ओल्ड प्राइस है, पुरानी प्राइस है। जो अब अपडेट कर दी गई, जो नई प्राइस लगा दी गई है 272.15, ये न्यू प्राइस है पेट्रोल की। और इसके अंदर जो इजाफा किया गया है 5.36 पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा किया गया है। अगर हम डीजल की प्राइस देखें तो इसके अंदर 272.98 पुरानी प्राइस है और जो अब डीजल अब जो उसकी न्यू अपडेटेड प्राइस हो गई है 284.35, इसकी अब अपडेटेड न्यू प्राइस हो गई है। जो इसके अंदर इजाफा हुआ है प्लस 11.37 11.37 इसके अंदर इजाफा हुआ है, इसको इंक्रीज किया गया। पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा और इसके जरिए ट्रांसपोर्ट महंगी होगी और गरीब आवाम के ऊपर इन्होंने एक और अजाब, एक और पेट्रोल बॉम्ब इन्होंने गिरा दिया। महंगाई का बोझ इनके ऊपर आवाम के ऊपर डाल दिया। आवाम के लिए इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, एक टने का भी इसके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ इन वक्त की यजीदों, इन वक्त के फिरौनों के लिए मुल्क हवाले, इन्होंने हमारे मुल्क को बंद करके तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है।